वेलकम टू जस्टेबल क्लासेस। आइए बच्चों फिर स्टार्ट किया जाए न्यू लेक्चर। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम आव्यूह पढ़ा रहे थे, आव्यूह कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे। आव्यूह किसको बोलते हैं, पहली बात मैंने ये बताया था आव्यूह किसको बोलते हैं, क्या चीज होती है आव्यूह, कहाँ कहाँ यूज है आव्यूह का, इतना मैंने बताया था। ठीक है। और आव्यूह में क्या बताए थे, रो और कॉलम बताए थे, कोटि लिखना सिखा दिए थे, आव्यूह को कोटि कैसे लिखी जाती है और उसके अंदर वाले एलिमेंट को बताए थे। ठीक है मेरे चैंपियन, रेडी हो? फिर आज क्लास के लिए रेडी हो? एक बार यस सर बोल दो कमेंट सेक्शन में, एक बार कमेंट सेक्शन में यस सर बोल दो, बता दो चैंपियन रेडी हो। फिर ना आज क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दिया जाएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा लिया जाएगा कि मजा ही आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा लिया जाएगा कि मजा आने वाला है। आज रेडी हो कि नहीं बता दो एक बार, रेडी हो ना? आव्यूह को आज सुपड़ा साफ होने वाला है। आव्यूह का मतलब आज नहीं, 2-3 दिनों में। ठीक है ना, आज तो धुआं धुआं नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से आव्यूह का, मतलब कुछ क्वेश्चन के हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा ये देखो, मेरी कुछ हिंदी में मिस्टेक हो जाए लिखने उखने में तो मतलब माइंड मत करना यार। तुम भी अगर बीटेक करोगे या पॉलिटेक्निक बीटेक करोगे, अभी 12th पास आउट हो रहे हैं ना, बीटेक में जाओगे, बीटेक करोगे या पीएससी करोगे तो सारी चीजें इंग्लिश हो जाने वाली है। वहां कोटि नहीं बोला जाएगा, वहां ऑर्डर बोला जाएगा, वहां पंक्ति नहीं बोला जाएगा, वहां क्या बोला जाएगा, रो बोला जाएगा, वहां स्तंभ नहीं बोला जाएगा, वहां कॉलम बोला जाएगा। तो वहां पे ढलोगे ना तो तुम्हारा भी उसी माहौल में जब से जैसे ढलना अभी से स्टार्ट कर दोगे ना तो वहां पे इजी हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरे भाई हो तुम लोग, तो अच्छे से समझा रहे हैं कि थोड़ा इंग्लिश वर्ड का प्रयोग करो, नहीं तो आगे चीजें बहुत फर्स्ट ईयर में तो कुछ समझ में नहीं आता। समझ रहे हो ना, समझ में नहीं आता, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। तो ये सब चीजें सुनी रहो, ठीक है। और हिंदी में थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो ठीक है मैं भाई, चलो चले फिर चले, रेडी हो ना, चला जाए, चलो ठीक है। मैंने आव्यूह बताया था, आव्यूह बताया था, आव्यूह में ये बताया था कि देखो ये ऐसा जो ब्रैकेट होता है, ऐसा जो ब्रैकेट होता है, ऐसा जो ब्रैकेट, अरे यार रुक जाओ, कलर ले लेने दो। एक सेकेंड मेरे दोस्त, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। ये देखो जो ऐसा ब्रैकेट होता है उसको क्या बोलते हैं, आव्यूह। ऐसा जो ब्रैकेट होता है उसको क्या बोला जाता है, आव्यूह। इसके अंदर जो एलिमेंट ए बी सी लिखे होते हैं उसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट। इसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट। इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसके अंदर वाले को बोला जाता है मेरे प्यारे भाइयों एलिमेंट बोला जाता है। बताओ एक बार सही है कि नहीं, इसके अंदर वाले को क्या बोला जाता है, एलिमेंट बोला जाता है। इतना ठीक है, इतना बताया था मैंने, ये बताया था ये जो कॉल, ये जो होता है उसको बोला जाता है रो, ये जो होता है उसको रो बोला जाता है, ये जो होता है उसको रो बोला जाता है। ये R1 होता है, ये R1 होता है, ये R2 होता है, ये R3 होता है। समझे कि नहीं? ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम C1 होता है, ये कॉलम C2 होता है, ये कॉलम C3 होता है। ठीक है। या हिंदी में सुनना चाहते हो, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। इतना क्लियर है? मैंने ये बताया था यहां पे क्या लिखा जाता है, आरसी, आर इंटू सी, मतलब नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। कितना रो है, 3 रो है, और ये कितना है, 3 है। ये कोटि, इसको क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है मेरे प्यारे भाइयों, कोटि बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है। ठीक है मेरे भाइयों, सही है ना? इसको क्या बोला जाता है, कोटि। थोड़ा सा बोर्ड आज सही नहीं है, कोटि बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है मेरे प्यारे भाइयों, कोटि बोला जाता है ना। समझ आ रहा है कि नहीं? इसको देखो आव्यूह बोला जाता है, आव्यूह का ब्रैकेट सिंबल है। ठीक, इसके अंदर वाले को रो बोला जाता है। ये रो, ये रो, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, और ये जो होता है ऑर्डर्ड या कोटि बोला जाता है। इतना क्लियर था? इतना मेरे दोस्तों क्लियर था? आगे चले,
अब देखो आगे चलते हैं। आज और भी धुआं धुआं करने के लिए रेडी हो जाओ। आज देखो कैसे आगे चलते हैं और सारे एलिमेंट के बारे में बताते हैं मेरे भाई। आज धुआं धुआं करने के लिए रेडी हो जाओ। आज सारे एलिमेंट के बारे में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा बोर्ड हमको अच्छा नहीं मिला है आज। चलो चलो देखो, जैसे ये, अच्छा ये देखो, ये पहला रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है ना, ये 1 1 हो जाएगा। समझे कि नहीं? ये पहला रो पहले कॉलम का एलिमेंट है ना, ये पहला रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट है ना, ये पहला रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट है कि नहीं है? ये दूसरा रो पहले कॉलम का एलिमेंट है, ये क्या है? दूसरा रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, ये दूसरा रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट है। फिर से समझो, फिर से समझो, फिर से समझो यार। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरे भाई, ध्यान से समझो। चलो ध्यान से समझना। ये देखो क्या हो जाएगा, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, ये पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम हो गया। ठीक है, दिख रहा है ना? पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम हो गया ना। अब देखो ध्यान से, पहला रो दूसरा रो, जो यहां का नंबर लिखे हो ना, यहां का नंबर लिखा कैसे जाता है? देखो आई जे, आई जे लिखा जाता है। आई ये बताता है, तुम आई इक्वल टू R1, देखो आई क्या समझ सकते हो? ये क्या है? इसको रो समझ सकते हो, इसको कॉलम समझ सकते हो। इसको क्या समझ सकते हो? रो समझ सकते हो। इसको क्या समझ सकते हो? कॉलम समझ सकते हो। समझ रहे हो ना? इसको रो समझ लो, इसको कॉलम समझो, इसको रो समझो, इसको कॉलम समझो। समझे कि नहीं? रो कॉलम समझ गए? फिर से देखो मेरे भाइयों, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। हम जब 1 1 की बात करते हैं ना, 1 1 लिखते हैं ना, इसका मतलब पहला रो, पहली पंक्ति, पहला स्तंभ की बात कर रहे हैं। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहला स्तंभ की बात कर, पहली पंक्ति पहले स्तंभ की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह होता है, जब हम लिखते हैं 1 2 ना, ये बताता है पहली पंक्ति, ये पंक्ति को बताता है, पहला नंबर पंक्ति। रट जाओ, पहला नंबर पंक्ति, पहला नंबर पंक्ति, दूसरा नंबर स्तंभ। पहला नंबर पंक्ति यानी पहला नंबर रो, दूसरा नंबर कॉलम। ये पहला पहला ये क्या बता रहा है? पहली पंक्ति दूसरा कॉलम। तो ये बताओ पहली पंक्ति कौन सी है? पहली पंक्ति ये है, दूसरा कॉलम यही ना है? पहली पंक्ति दूसरा कॉलम है, तो ये पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम तो यही है, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम। ये क्या बता रहा है? दूसरी पंक्ति। ये बता रहा है दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, यही है ना? ये बता रहा है दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, ये दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम बता रहा है ना? ये दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम बता रहा है ना? बताओ मेरे दोस्त, सही बताया कि नहीं? बताओ मेरे भाइयों, सही बताया कि नहीं? सही। अब आगे समझ में, ये क्या नंबर बताता है कि नहीं? ये पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। इंग्लिश में सुनने वालों, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा, सॉरी, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। मेरे भाइयों, इतना इतना क्लियर है कि नहीं है? बता दो, इतना क्लियर है ना? रो और कॉलम एलिमेंट कैसे लिखे जाते? क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? बता दो। धुआं धुआं कर दिए इस टॉपिक का, इस टॉपिक का 1 1 1 1 2 2 1 1 3 3 धुआं धुआं कर दिए। अगर हम बोल दें कि मेरे भाई A13 लिखा है, तो ये क्या बताता है? ये पहला रो, पहला रो तीसरा कॉलम, यानी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, समझ आ गया? धुआं धुआं हो जाएगा अब इस टॉपिक का। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक लड़का बोला कि सर आप 2 क्वेश्चन बताया करिए, 2 क्वेश्चन बताया करिए। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पे।
ये एक कोई मैट्रिक्स यानी आव्यूह लिखी हुई है मेरे भाई, एक ये कोई मैट्रिक्स लिखी आव्यूह लिखी है, इसका ऑर्डर यानी कोटि पूछेगा तो कैसे बताएंगे? ध्यान से देखो ये मेरे भाइयों, देखो ये देखो क्या है, पहला रो है यानी पहली पंक्ति है, ये क्या है, ये क्या है, ये दूसरा रो है यानी दूसरी पंक्ति है, ये तीसरा रो है यानी तीसरी पंक्ति है। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति है ना, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा है कि नहीं? यहां देखना, यहां देखना, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ। अगर हम मेरे भाई पूछेंगे यहां पर किस कोटि का है, तुम कहते हो सर आप बताए थे कि नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, नंबर 1 2 3 नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम यानी नंबर ऑफ पंक्ति इंटू नंबर ऑफ जल्दी बोलो, नंबर ऑफ स्तंभ, नंबर ऑफ पंक्ति इंटू नंबर ऑफ पंक्ति क्रॉस नंबर ऑफ स्तंभ। सही है मेरे चैंपियन? चैंपियन सही है? धुआं धुआं हो गया, धुआं धुआं हो गया ना? बोलो चैंपियन, धुआं धुआं हो गया इस टॉपिक का। चलो अब आते हैं, हम तुमसे पूछ दिए सर 1/4 की वैल्यू क्या है इस मैट्रिक्स में, इस आव्यूह में 1/4 की वैल्यू क्या है? तुम कहोगे सर मेरे सर आसानी से बताए हैं, तुम पूछोगे ये ना तो इसको हम धुआं धुआं कर देंगे। तुम कहोगे अपने टीचर से या किसी से कि जो भी एग्जामिनर तुमसे पूछेगा, तुम कहोगे सर ये तो मेरे सर बहुत आसानी से बताए हैं, इसका धुआं धुआं अभी कर देंगे हम। क्या हो जाएगा? ये पहली देखो क्या हो जाएगा, पहला, पहला क्या है, पहली क्या है, पहली जल्दी से बताओ, पहला, पहला जल्दी से सुनाई नहीं दे रहा है, बोलो एक बार मेरे साथ बोलोगे, पहला क्या है? मेरे कान तक आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, पहला क्या है जल्दी से बोलो। पहला होता है पंक्ति, पहली क्या हो जाएगी? पंक्ति, और दूसरा क्या हो जाएगा? स्तंभ। मतलब ऐसा एलिमेंट है ये, ऐसा तत्व है पहली पंक्ति और चौथे स्तंभ का। पहली पंक्ति को पकड़ो, पहली पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पहली पंक्ति चौथा स्तंभ मेरे भाई, पहली पंक्ति यानी चौथा स्तंभ। ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ? क्लियर है? क्लियर है? एक एक टॉपिक को धुआं धुआं कर देंगे आव्यूह का। क्लियर है ना? थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन ऐसा पढ़ा देंगे कि दोबारा इसको चैप्टर को पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, तुम क्वेश्चन को धुआं धुआं उड़ाते चलोगे। और देखो, और देखो मेरे भाई, हम तुमसे पूछ दें कि A24 नहीं करते, A23 ये वाला, तुम कहोगे सर मेरे सर तो बहुत बढ़िया समझाए हैं, ये तो पहला पंक्ति बताता है, ये तो तीसरा स्तंभ बताता है। मतलब पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ कौन सा है? ये तो पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ ये है, तीसरा स्तंभ ये है, दूसरी पंक्ति कौन है? पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ। यहां पे मतलब क्या लिखा था यार यहां पे? चलो यहां पे कुछ लिख ले रहे, 7 लिख लेते हैं। यहां पर 7 जो भी लिखा हुआ हमको याद नहीं है। चलो इसका क्या हो जाएगा? यहां पे क्या था? यहां पे क्या था? यहां पे बता दो, पहली दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, मतलब ये वाला नंबर इज ए राइट आंसर। एंड क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा ना। पहली दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ का कौन सा एलिमेंट है? 7 है। हम पूछ देंगे कि मेरे भाई 4-1 का बताओ, 4-1 का एलिमेंट क्या है? तुम कहोगे सर अभी बता देंगे हम, ये चौथी पंक्ति, ये चौथी पंक्ति और पहला स्तंभ का है। ये पहला स्तंभ चौथी पंक्ति तो है नहीं, ये मतलब एलिमेंट क्या है? ये एलिमेंट इस आव्यूह में नहीं है। ठीक है ना? हम बोल देंगे अब A14 बताना। तुम कहोगे सर पहली, अच्छा ये तो बताए हो ना। हम कहोगे A34 बताओ, तुम कहोगे तीसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, यानी तीसरा रो और चौथा कॉलम का जो एलिमेंट होगा वही होगा। तीसरा रो कहां है? तीसरा रो को पकड़ो, चौथा कॉलम कहां है? चौथा कॉलम ये वाला एलिमेंट जो होगा वही होगा। क्या ये क्लियर है चैंपियन? चैंपियन एक बार बता दो क्लियर है कि नहीं है?
क्लियर है ना ये टॉपिक? ये पहचान जाओगे आप करना ना, अब कैसे किया जाएगा पहचान जाओगे ना। एक आंख और ले ले, तुम कहोगे सर A33 बता दीजिए, A33 बता दीजिए। ए मतलब तीसरा, तीसरा पंक्ति, तीसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति में चलो, तीसरी पंक्ति ये है, तीसरा, तीसरी पंक्ति ये है, तीसरा वाला स्तंभ कहां है? तीसरा वाला स्तंभ कहां है? यहां है। मतलब 5 इज ए राइट आंसर, 5 हो जाएगा, 5 इज ए राइट आंसर। बताओ ये हो गया ना, ये हो गया। ये वाला टॉपिक क्लियर है, ये वाला टॉपिक क्लियर है। इस वाले टॉपिक का धुआं धुआं, इस वाले टॉपिक का धुआं धुआं हो गया ना मेरे भाई? बता दो एक बार क्लियर। इसमें और कोई टॉपिक, इस ये टॉपिक क्लियर है? आगे बढ़े कमेंट सेक्शन। अपने में बात मत करो प्लीज मेरे चैंपियन, अपने में बात करोगे तो फिर हम कहां बात कर पाएंगे तुमसे, मेरी बात कहां तुम्हारे अंदर जा पाएगी, समझ रहे हो ना? एक बात बता दो, अगर जस्ट 12 से जुड़े हो ना तो एक चीज गांठ बांध लो कि यहाँ हर टीचर जान लगा देता है और हर टीचर ये सोचता है मेरे स्टूडेंटों का 95 प्लस मेरे सब्जेक्ट में तो आए, ठीक है ना? हर चीज के एक एक दो दो टीचर रखे गए हैं मेरे दोस्तों। तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं? यहां से अगर पढ़ रहे हो तो पूरा एफर्ट लगाओ, हम लोग तो एफर्ट लगाने के लिए तैयार हैं। एक बार अपना ऑनेस्टी दिखा दो, अपनी ऑनेस्टी जिस दिन दिखा दी है ना उस दिन 95 प्लस क्या 100 में से 100 लाओगे तुम, समझ रहे हो ना? एक एक टॉपिक, बारीक बारीक टॉपिक हम क्लियर कर देंगे यहाँ पे, बारीक से बारीक टॉपिक क्या धुआं धुआं कर देंगे, इतना जान लो, समझ रहे हो ना? चलो आओ, चलो आओ दूसरे आते हैं, दूसरे पे, ये वाले पे अब चलेंगे। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अब आव्यू कैसे फॉर्म बनाया कैसे जाता आव्यू, उसके बारे में चलेंगे। बनाया कैसे कैसे जाता आव्यू, उसके बारे में चलेंगे, ठीक है? रेडियो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, टू क्रॉस टू का आव्यू ए इक्वल टू कितना दिया है? ए इक्वल टू आई जे, ए इक्वल टू आई जे दिया है, ए इक्वल टू आई जे दिया है। की रचना कीजिए, की रचना कीजिए। रचना कीजिए, की रचना कीजिए। की रचना कीजिए, क्या बोला है? 2 क्रॉस 2 के अवयव की रचना कीजिए जिसका अवयव, जिसका अवयव जिसका अवयव, अवयव को एलिमेंट बोला जाता है, एलिमेंट अवयव बोला जाता है। ए आई जे, ए आई जे आई प्लस 2 जे के द्वारा, के द्वारा है, के द्वारा है, के द्वारा है। जल्दी से मेरे चैंपियन सॉल्व कर दो, मेरे चैंपियन जल्दी से सॉल्व कर दो मेरे भाइयों, जल्दी से एक बार ट्राई तो करो, फिर हम तो हैं ही। एक बार ट्राई तो करो, हम तो हैं ही दोस्त, एक बार मेरे दोस्त ट्राई तो करो, ठीक है ना? देखो यहां पे, चलो हम देखते हैं। देखो यहां पे पहले क्या काम करना है? 2 क्रॉस 2 की अवयव, तो 2 क्रॉस 2 की अवयव कैसे बनती है? ऐसे बनती है। यहां क्या होता है? इसमें 2 रो होते हैं, तो ये 1 1 हो जाएगा, ये 1 2 हो जाएगा, ये 2 1 हो जाएगा, ये 2 2 हो जाएगा। यही ना, इसी तरह बनेगा ना? ये क्या हो जाएगा? ये 2 क्रॉस 2 की अवयव हो गई। ये क्या हो गई? 2 क्रॉस 2 की अवयव हो गई, ठीक है? अब देखो, अब हमको बात आता है A11 की वैल्यू निकालना, A12 की वैल्यू निकालना, A21 की वैल्यू निकालना, A22 की वैल्यू निकालना। कहां से निकालेंगे? इसके पास चले जाओ। ये क्या दिया है? I प्लस 2 जे, I प्लस 2 जे दिया है ना? देखो हमको यहां 1 1 बनाना, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना थोड़ा सा। अब देखो हमको क्या बनाना है? 1 1 बनाना है ना? क्या आई की वैल्यू यहां पे देखो,
क्या आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 पुट करोगे तभी यहां 1 1 बनेगा ना। तो क्या हो जाएगा आई ए 1 1, आई की जगह 1, जे की जगह 1। अब इधर इधर पुट किया तो इधर भी पुट करोगे, दोनों बराबर के दोनों साइड पुट करते हो ना, दोनों साइड पुट करते हो कि नहीं बराबर के, दोनों साइड पुट करते हो ना। ये देखो इधर भी पुट किए इधर भी पुट करोगे तो आई के 1 हो जाएगा, और ये क्या हो गया 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1 1 कितना आ गया 1 प्लस 2। ए 1 1 कितना आ गया मेरे दोस्त, एक 3 आ गया। ए 1 1 कितना आ गया 3 आ गया। इसी तरह तुमको क्या निकालना होगा 1 2 निकालते हैं, मतलब आई की जगह 1 पुट करेंगे, जे की जगह 2 पुट करेंगे तभी ना 1 2 आएगा। तो आई की जगह 1 पुट करोगे 1 और 2 पुट करोगे, जे आई की जगह 1 इधर भी, जे की जगह 2 पुट करोगे 2 इंटू 2 हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा ए 1 1 और 1 2 सॉरी ए 1 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 4। ए 1 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए 1 2 इक्वल टू हो जाएगा 5। ए 1 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए 1 2 इक्वल टू 5 हो जाएगा। ध्यान से देखना, हम पुट करते हैं आई की जगह 2, जे की जगह क्या पुट करेंगे 1, तभी ना 2 1 मिलेगा हमको। तो ए 2 1 क्या हो जाएगा, इधर भी आई की जगह 2 और जे की जगह 2 पुट करना होगा, आई की जगह 2 और यहाँ जे की जगह 1 पुट करते तो क्या आ जाता है ए 2 1 क्या आ जाएगा मेरे भाई 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा ए 2 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझे कि नहीं, ए 2 1 कितना आ गया 4 हो गया। अब देखो हमको क्या करना था, एक बार आई की जगह 2 पुट करोगे, जे की जगह 2 पुट करोगे तो ए 2 2 आ जाएगा। तो ये ए 2 2 हो जाएगा। यहां देखो, यहां देखना एक बार, वहां पे देखना आई की जगह 2 पुट करोगे प्लस जे की जगह भी 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा यानी 6 आ जाएगा। 6 आ गया तो अब तुमको आव्यूह बनाना है। तो आव्यूह कैसे बनाए हुए, आव्यूह कैसे बनाओगे ध्यान से देखो, आव्यूह बनाना है ना तुमको। अब क्या बनाओगे आव्यूह देखो 1 1 कितना आया 3 आया है, 1 2 कितना आया 5 आया है, ए 2 1 कितना आया 4 आया है, ए 2 2 कितना आया 6 आया है। ये तुम्हारा आव्यूह बन के रेडी हो गई। ये तुम्हारा कैसी आव्यूह 2 क्रॉस 2 की आव्यूह है जो तुम्हारे क्वेश्चन में पूछता है। क्या चैंपियन ये क्लियर हो गया मेरे भाइयों, ये क्लियर हुआ कि नहीं बता दो एक बार, ये क्लियर हो गया कि नहीं एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। यस सर बोल दो यार, बोल दो मेरे भाई, काहे इतना मेहनत करवाते हो, यस सर बोल दो। बताओ लाइक कोई तो करते नहीं हो यार, बताओ लाइक कोई कर दिया करो, तुम लोग नहीं करोगे, बहुत दुष्ट हो तुम लोग, दुष्ट हो कि नहीं बता दो। अच्छा इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेते हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है उसको धुआं धुआं कर दे, बोलो तो धुआं धुआं उसको कर दे। तुम बोल रहे हो कर दीजिए सर, चलो हम कर देते हैं धुआं धुआं। देखो एक देखो क्या लिखा है क्वेश्चन, हम लिख देते हैं 2 क्रॉस 2 की आव्यूह, 2 क्रॉस 2 की आव्यूह बनाइए। 2 क्रॉस 2 की आव्यूह बनाओ, 2 क्रॉस 2 की आव्यूह बनाओ। ए इक्वल टू कितना दिया है, ए इक्वल टू कितना दिया आई जे, ए इक्वल टू कितना दिया आई जे, यही दिया है ना। ए इक्वल टू कितना दिया है अंडर आई जे की रचना कीजिए, की रचना कीजिए, की रचना कीजिए। की रचना कीजिए जिसका एलिमेंट, जिसका अवयव, जिसका अवयव जिसका अवयव, अवयव क्या हो, जिसका अवयव क्या हो आई आई, किसका जिसका अवयव क्या हो बता दो, जिसका अवयव, कहां गया क्वेश्चन, आई प्लस 2 जे का स्क्वायर बाई 2। अब इसका होगा धुआं धुआं, जल्दी से संरचना करो, इसका अभी कर देंगे धुआं धुआं, जल्दी से करो संरचना। ये 2 से 3 नंबर में आए थे, 2 से 3 नंबर में आया था, जल्दी से कर दो मेरे भाई धुआं धुआं करने के लिए, जल्दी से कर दो।
जल्दी से करो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से कर दो मेरे भाइयों, इसका धुआं धुआं कर दिया जाए। जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो, जल्दी से। चलो कर दिए, कर दिए मेरे दोस्त, धुआं धुआं कर दिए। चलो हम करते हैं अब देखो तुमको क्या पहला स्टेप क्या दिया, 2x2 ना। जल्दी से इसका बना दो, जल्दी से बना दो, इसका बना दिए। 2x2 है, मतलब इसमें इसमें क्या होना चाहिए, 2 रो और 2 कॉलम होना चाहिए ना। पहला रो ये हो गया, दूसरा रो ये हो जाएगा, पहला कॉलम ये हो जाएगा, दूसरा कॉलम ये हो जाएगा। क्या इसके एलिमेंट 1 1 होंगे, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। समझ गए, समझ गए कि नहीं। पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला रो पहला रो पहला पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पहला दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, और इसको A11 को निकालने के लिए वहां कंडीशन दिया हुआ है। अब देखो यहां से I की वैल्यू 1 रखो, J की वैल्यू 1 रखो, दोनों साइड। तो यहां देखो 1 और 1 हो जाएगा, वहां क्या हो जाएगा, I की वैल्यू 1 + 2 हो जाएगी, बाई 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो गया, I + 1 1, ये 3 का स्क्वायर 9/2 हो गया। सही है, ये 3 का स्क्वायर 9/2 हो गया। अब देखो, अब I की वैल्यू 1 रखो, J की वैल्यू क्या रखोगे, J की वैल्यू क्या रखोगे मेरे दोस्त, J की वैल्यू 2 रखोगे, तब ना 1 2 आएगा। दोनों साइड रख दो, A1 2 आ गया। I की वैल्यू 1, I की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, प्लस J की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 × 2 हो जाएगी, अपॉन 2 हो जाएगा। I 1 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये देखो 4 4 4 एक 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25/2 हो जाएगा, 25/2 हो गया। एक यहां निकाल देते, I की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, J की वैल्यू 1 रखेंगे, क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बता दो मेरे दोस्तों, I की जगह 1 रखो, Y की जगह 2 रखोगे और इसकी जगह 1 रखोगे, इसका स्क्वायर करोगे, कितना हो जाएगा, /2। I 2 1 कितना हो जाएगा, 4 4 का स्क्वायर 16/2, 4 का स्क्वायर 16/2, यानी काटो कितना, 8 दूना के 16, 8 दूना के 16 हो गया ना। एक यहां नीचे कर देते हैं, I की वैल्यू क्या रखोगे, 2 रखोगे, J की वैल्यू 2 रखोगे ना, तभी ना 2 2 आएगा। यहां पे रखते हैं, I की वैल्यू 2 पुट करो, I की वैल्यू 2 पुट करो, J की वैल्यू 2 पुट करो, 2 × 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, 4 2 दूना के 4, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36/2, कितना हो गया, 18 दूना के 36 होता है। 18 दूना के 36 हो गया, ये देखो। अब बना दो यार, अब बना दो। 1 1 कितना आया था, 1 1 कितना है, 9/2 आया है, 25/2। 2 1 कितना आया था यार बताना, 2 1 कितना आया था, 2 1 कितना, 8 आया था, 8 आया था ना 2 1, यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्या ये टॉपिक क्लियर हुआ, ये टॉपिक क्लियर हुआ, धुआं धुआं हो गया इस टॉपिक का, इस टॉपिक का धुआं धुआं हो गया, बता दो। ठीक है ना, इस टॉपिक का धुआं धुआं हो गया। अब आगे चले, आगे चले चैंपियन। इस टॉपिक का धुआं धुआं हो गया, 2 क्वेश्चन कर लिए, बहुत अच्छे से समझाए हैं यार। उम्मीद है कि आप 2 क्वेश्चन करोगे अपने से अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर नहीं होगा तो कमेंट में हम बता दिया करो, हम तो हैया हैं बताने के लिए, लेकिन इतना तो मेहनत कर दो यार, कमेंट में तो बता दो मेरे लिए प्लीज, मेरे लिए बस कमेंट सेक्शनों में छोड़ दो ना, सर ये वाला क्वेश्चन वहां ऐसे ऐसे लिखकर नहीं आ रहा है, फिर देखो इसका धुआं धुआं कर देंगे यहाँ पे क्या कर देंगे, धुआं धुआं। ठीक है, बस इतना तो कर दो मेरे लिए, ठीक है ना। चलो अब आगे चलते, जोड़ना सीखते हैं, कैसे अवयव को जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ना सीखे अवयव को, चलो आगे आगे जोड़ना सीखेंगे। पहले ये देख लो, जैसे ये लिखा है,
इक्वल टू लिखा है, ऐसे। अगर ये दोनों अभी इक्वल हैं, ये साइन तो बता रहा है ये दोनों अभी इक्वल है ना, इक्वल का साइन बताओ, ये साइन यही ना बता रहा है कि ये दोनों अभी क्या है, आपस में इक्वल है। यही बता रहा है कि नहीं, यही अभी बोल रहा है ना, ये दोनों अभी जो है आपस में इक्वल है। जब इक्वल है मेरे भाई, तो क्या ये वाला एलिमेंट, अब देखो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट ऐसे इक्वल होता है, यानी ए इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये ऑर्डर सेम है, ये ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये ऑर्डर सेम ऑर्डर की 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 की कोटि की होनी चाहिए। जब ऑर्डर सेम है तो एलिमेंट जब इक्वल है, देखो ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 4 इक्वल है, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। दिस इज ए आंसर, दिस इज ए आंसर, यही तुम्हारा आंसर है, यही तुम्हारा क्या है, आंसर है। ठीक है चैंपियन, चैंपियन समझे कि नहीं, यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है ना, एक इसी में क्वेश्चन ले, एक इसी में का क्वेश्चन ले, रेडी हो? चलो एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें का, बढ़िया क्वेश्चन है, दिया है x माइनस वाई जेड 2x 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 माइनस वाई कितना दिया यार, -1 ये -1 4 एक्स वाई जेड की वैल्यू बताना है। जल्दी से चैंपियन बता दो, बचपन में ये सब क्वेश्चन पढ़ते थे, जल्दी से बताओ, अभी अभी जल्दी से बता दो, बता सकते हो चैंपियन, बोल दो भाई, नहीं बोलोगे हम ही बोल दें। देखो जब आपस में इक्वल आव्यूह को दिखाया, 2 क्रॉस 2 की ये भी आव्यूह है, 2 क्रॉस 2 की ये भी आव्यूह है। ठीक है, दोनों 2 क्रॉस 2 की है ना, तो ये वाला एलिमेंट देखो, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा ना, ये वाला अवयव इसके इक्वल होगा, तो दिखा दो x माइनस वाई -1, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, w इक्वल टू हो जाएगा 5। देखो ये वाला एलिमेंट, ये वाला जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल होगा, 0 के, इस वाले के। 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया 0 हो गया। अब यहां देखना, अब इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू वाई आ जाएगा, y इक्वल टू 2x। क्या इस वाले इक्वेशन, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड, क्या इस वाले इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर सकते हो, कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं सर, y प्लस यहाँ x 2x हो जाएगा -1। ठीक है, x माइनस 2x -1 हो जाएगा, माइनस करोगे -x हो गया, और ये हो गया -1, काटोगे तो x माइनस माइनस कट गया, x इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। x इक्वल टू मेरे चैंपियन कितना हो गया 1 हो गया। अगर x इक्वल टू 1 हो गया तो y की वैल्यू निकालनी है, 2 इंटू 1 कर दोगे इक्वल टू y, यानी y 2 इक्वल टू आ जाएगा y, 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा y आ जाएगा। चैंपियन बता दो, सही है ना, 2 इक्वल टू y आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ जल्दी से मेरे चैंपियन, आ जाएगा ना, बोल दो भाई, बोल दो। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी में क्या एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं धुआं धुआं करने के लिए। देख लो एक बार, नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है देखो। x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड है, सॉरी एक्स प्लस जेड है, एक्स प्लस जेड, इसमें के 957 देखना, यहां पे
अब देखो ये ऑर्डर से पहले देखो कितने रो है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, 3 रो है, एक कॉलम है, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताओ, 3 इंटू 1 है ना, ये भी देखो 3 रो है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो और एक कॉलम, तो 3 इंटू 1 सेम ऑर्डर के, कंपेयर कराओ। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, एक्स प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस जेड की वैल्यू हो जाएगी 5, वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो गई, वाई प्लस जेड की वैल्यू हो गई 7। ये बताओ y प्लस जेड की वैल्यू 7 दी है ना, यहां पुट कर देना x प्लस 7 इक्वल टू 9, ये जाएगा 9 माइनस 7, कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 7 2 9, 2 हो जाएगी, x की वैल्यू यहां पुट करो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, जेड इक्वल टू आ गया 3। अब z की वैल्यू यहां पुट करो y प्लस 3, सही है, जेड की वैल्यू एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू जेड की वैल्यू वाई की वैल्यू, मेरे चैंपियन सही है ना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, एक बार प्यारा सा कमेंट कर दिया करो यार वीडियो एंड होने के बाद कि क्या कैसे सर कैसा क्लास लगा, किस टाइप के क्वेश्चन तुमको चाहिए करने के लिए, क्या मजा आ रहा है, धुआं धुआं हो रहा है क्लास में, ये सब कर दिया करो कमेंट मेरे भाई। बताओ कुछ लोग करते हैं कमेंट, अच्छा लगता है यार देखकर, अच्छा लगता है देखकर, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग संध्या ने क्वेश्चन ही पूछा था तुरंत मैंने आंसर दिया कि मेरे बहन देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का धुआं धुआं उड़ जाएगा, समझ रहे हो ना। बस मेरे भाई तुम्हारा एक हमको क्या चाहिए, तुम्हारा एक वो लगन चाहिए, दिल से लगन चाहिए, लग गए ना जस्ट 12 पे मेरे साथ तो कह रहे हैं हर एक टॉपिक को धुआं धुआं उड़ा देंगे, मैथ का हर एक टॉपिक का धुआं धुआं उड़ा देंगे, एक बार तुम लग जाओ मेरे साथ, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो कि नहीं। अब हम ज्यादा क्वेश्चन ही प्रैक्टिस किया जाएगा, ठीक है। एक बार क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मत बताना भूलना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपस में बातें कम किया करो, कम से कम क्लास को शेयर कर दिया करो, जिससे हमको मोटिवेट हो जाए, हम तुमको और अच्छे से पढ़ाएं, ठीक है मेरी बहन भाइयों, ठीक है ना। इतना तो कर दो यार, और यार कर दो, इतना क्या जाता है, ठीक है। और क्लास को लाइक कर दिया करो, और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, ठीक है। ठीक है मेरे चैंपियन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए थैंक यू।